हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर रहे थे पोस्ट बॉक्स की, तो अब उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। When postmaster allot post box to renter, he is supplied with delivery ticket which will be produced by him or his messenger on demand। तो रूल ये कहता है कि जब पोस्ट मास्टर सर किसी भी व्यक्ति को पोस्ट बॉक्स अलॉट करते हैं, रेंट पर देते हैं, तो उसे एक डिलीवरी टिकट भी दिया जाता है। जब भी डाकघर का कोई कर्मचारी यानी कि पोस्टल स्टाफ का कोई व्यक्ति मांगता है, तो जो व्यक्ति है ना पोस्ट बॉक्स का रेंटर, वो क्या करता है, डिलीवरी टिकट दिखा देता है। उससे क्या हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ, ये वाला जो पोस्ट बॉक्स नंबर है 123, ये इस किराएदार ने रेंट पे लिया है। और उसका प्रूफ क्या है ना, क्या सबूत है कि आप ही ने लिया है, आपके पास एक डिलीवरी टिकट होगी। वो कैसे काम करेगी, आपके आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम करेगी, ठीक है। और यदि आपकी जगह कभी आपका कोई मैसेंजर चला जाता है डाक लेने, यानी कि पोस्ट बॉक्स तो आपने किराए पे लिया है लेकिन आप शहर में अवेलेबल नहीं है, आप ही का कोई ऑथराइज्ड मैसेंजर जाता है आपके बिहाफ पे आपकी डाक पोस्ट बॉक्स से रिसीव करने के लिए, तो उस स्थिति में वो डिलीवरी टिकट लेकर जाएगा। क्योंकि हो सकता है पोस्ट ऑफिस का जो भी स्टाफ हो वो उस व्यक्ति से पूछे कि क्या आप प्रूफ दिखाओ, है ना, कि ये पोस्ट बॉक्स है, ये उसके जो रेंटर है उसी ने आपको भेजा है डाक लेने के लिए। तो हो सकता है डाकघर का कर्मचारी टिकट देखने की मांग करे कि आप हमें दिखाइए डिलीवरी टिकट, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पीयूष नाम का एक लड़का है, ठीक है, उसने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया। तो जब उसने किराए पे पोस्ट बॉक्स लिया तो पोस्ट मास्टर सर ने क्या किया, उसे एक डिलीवरी टिकट भी दिया। अब कंडीशन ये है कि पीयूष चाहे तो खुद डाक लेने पोस्ट ऑफिस आ सकता है और जरूरत पड़ने पर डिलीवरी टिकट दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो पीयूष सिटी से बाहर गया है, लेकिन उसका जो पोस्ट बॉक्स है वो डाक से भर गया है। पीयूष तो अवेलेबल है नहीं, वो क्या करेगा, वो अपने दोस्त राहुल को या फिर अपने भाई को भेज देगा, पंकज को, है ना, अपनी जगह किसी और को भेज देगा, ठीक है। और उस व्यक्ति को डिलीवरी टिकट देके भेजेगा ताकि जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय है वो वेरीफाई कर सके कि हाँ, ये सही व्यक्ति है जो पोस्ट बॉक्स से डाक ले जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको एक बात याद रखनी है कि डिलीवरी टिकट ये साबित करती है कि डाक लेने वाला जो व्यक्ति है वो उसी पोस्ट बॉक्स का रेंटर है, किराएदार है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे रेंटर ने ऑथराइज्ड किया हुआ है। ये रेंटर का क्या है, मैसेंजर है। सेम चीज हम हमेशा के लिए याद रखें, इसलिए हम इमेज में भी फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति को पोस्ट बॉक्स अलॉट किया जाता है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, ब्लू शर्ट वाले लड़के को पोस्ट बॉक्स अलॉट किया गया है, इसका नाम पीयूष है, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर सर ने इसे क्या किया, एक डिलीवरी टिकट भी उसी टाइम दी, ठीक है। अब चाहे पीयूष अगर वो सिटी में अवेलेबल है, अपनी डाक लेने वो खुद आ सकता है पोस्ट बॉक्स से लेने, ठीक है। हो सकता है कोई स्टाफ का एम्प्लॉय उससे पूछे कि आप वेरीफाई करो कि आप ही पीयूष हो या ये पोस्ट बॉक्स आप ही ने रेंट पे लिया है, उस समय वो डिलीवरी टिकट दिखा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द टिकट बियर्स द सेम नंबर एज दैट अलॉटेड टू द पोस्ट बॉक्स एंड इज नॉट ट्रांसफरेबल। जो डिलीवरी टिकट होती है ना, उस पर वही नंबर लिखा होता है जो आपके पोस्ट बॉक्स का नंबर होता है। अगर पोस्ट बॉक्स का नंबर है 123, तो डिलीवरी टिकट पे भी कौन सा नंबर लिखा होगा, 123। इससे वेरीफाई हो जाता है कि हाँ, ये जो टिकट दिखा रहा है यही रेंटर है इस नंबर के पोस्ट बॉक्स का, ठीक है। यह डिलीवरी टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को दिया या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, केवल उसी व्यक्ति यानी कि किराएदार या उसके अधिकृत मैसेंजर द्वारा ही इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसे एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आपको पोस्ट बॉक्स नंबर 105 मिला है, तो आपको जो डिलीवरी टिकट मिलेगा ना, उस पे भी जो नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, उसी पोस्ट बॉक्स का नंबर लिखा होता है, यानी कि सेम चीज लिखी होगी, 105 ही लिखा होगा डिलीवरी टिकट पे। आप ये डिलीवरी टिकट अपने दोस्त या किसी दूसरे व्यक्ति को स्थायी रूप से नहीं दे सकते, यानी कि परमानेंट किसी और को नहीं दे दोगे कि लो ये मेरे पोस्ट बॉक्स का डिलीवरी टिकट है, तुम उसे यूज करते रहो। नहीं, परमानेंटली किसी और को नहीं दे सकते आप। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी अपने ऑथराइज्ड पर्सन को दे दो और वो आपकी डाक रिसीव कर ले आपके बिहाफ पे। यानी कि आपने पोस्ट बॉक्स किसी और को अगर दे दिया है ना, यानी कि आपने डिलीवरी टिकट किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो ये नियमों के विरुद्ध माना जाएगा। आपने रेंट पे लिया है पोस्ट बॉक्स, तो आपको उसका इस्तेमाल करने का अधिकार है। आप ये नहीं कर सकते कि परमानेंटली आप किसी और को डिलीवरी टिकट दे दो, है ना, वही व्यक्ति यूज करता रहे, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या इस पॉइंट से सीखा और याद किया कि डिलीवरी टिकट पर वही नंबर होता है जो पोस्ट बॉक्स का नंबर होता है, और डिलीवरी टिकट जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि किसी और को ट्रांसफर नहीं की जा सकती, किसी और व्यक्ति के नाम पर उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
सेम चीज यहाँ डायग्राम में भी दिखाई गई है, जिससे आप और बेहतर तरीके से इसे हमेशा याद रख सके कि जो डिलीवरी टिकट होती है उस पे सेम नंबर होता है जो पोस्ट बॉक्स का नंबर होता है, और ये ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी किसी और व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, उसके नाम पे इसे स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ठीक है, टिकट पे सेम नंबर होता है जो आपके अलॉटेड पोस्ट बॉक्स पे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 105 आपका पोस्ट बॉक्स का नंबर है, तो जो डिलीवरी टिकट होगी उस पर भी कौन सा नंबर होगा, 105 होगा। मान लीजिए आपके पोस्ट बॉक्स का नंबर है 107, तो जो डिलीवरी टिकट होगी उस पर भी कौन सा नंबर होगा, 107। दूसरी बात यह है, यह टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, ये ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। ठीक है, किराए पे आपने लिया है तो ये आपके इस्तेमाल के लिए पोस्ट बॉक्स की सुविधा है। आप ये नहीं कर सकते कि ले खुद लिया है रेंट पे, आप किसी दूसरे व्यक्ति को परमानेंटली दे दो या उसके नाम पे ये टिकट ट्रांसफर कर दो, ये करना नियमों के विरुद्ध है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि केवल आप, यानी कि आप रेंटर हो ना उस पोस्ट बॉक्स के, तो केवल आप या आपका जो अधिकृत मैसेंजर है वो ही उस टिकट का यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लियरेंस ऑफ पोस्ट बॉक्स बाय रेंटर, किराएदार द्वारा पोस्ट बॉक्स की निकासी एट एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स एट द पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट बॉक्स का किराएदार है, यानी कि जिस व्यक्ति ने पोस्ट बॉक्स को किराए पर लिया है ना, डाकघर के जो वर्किंग आवर्स होते हैं, जो बिजनेस आवर होते हैं, यानी कि जिन घंटों में डाकघर में काम काज किया जाता है, उस दौरान किसी भी समय आके अपने पोस्ट बॉक्स से डाक निकाल सकता है। लेकिन इसके लिए किसी निश्चित समय का उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है ना, कि बस डाकघर खुला हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए डाकघर सुबह 10 बजे खुलता है, ठीक है, और 5 बजे तक खुला रहता है, तो इस टाइम के बीच वो व्यक्ति कभी भी आके अपने पोस्ट बॉक्स से अपनी डाक निकाल सकता है। उसे कोई पर्टिकुलर टाइम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं 11 बजे जाऊं, कि थोड़ा लेट जाऊं, कि जल्दी जाऊं। जितने टाइम तक पोस्ट ऑफिस खुला है, वो व्यक्ति जिसने पोस्ट बॉक्स किराए पे लिया है वो अपनी डाक निकाल सकता है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि डाकघर का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का है, तो सुबह पोस्ट बॉक्स का जो भी किराएदार है वो 10:30 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, 4:30 बजे आ जाए, कभी भी आके अपनी डाक निकाल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम तो 10 से 5 बजे का है पोस्ट ऑफिस का, वो व्यक्ति सुबह 7 बजे पहुंच गया कि मुझे पोस्ट बॉक्स से अपनी डाक निकालनी है। अरे उस समय तो कार्यालय बंद है, आप कैसे निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। या फिर मान लो शाम 6 बजे पोस्ट ऑफिस का सारा काम, देखो 5 बजे तक पब्लिक के लिए खुला है, उसके बाद सब बाइंड अप होता होगा, है ना, सारा सिस्टम अकाउंट सबका हिसाब लगाया जाता होगा। तो मान लीजिए शाम के 6 बज रहे हैं, सब लोग काम बाइंड अप कर रहे हैं, उस समय अगर वो व्यक्ति आ जाए तब भी वो डाक नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि तब डाकघर बंद हो चुका होगा। तो इसलिए वो व्यक्ति जिसने रेंट पे लिया है पोस्ट बॉक्स, वो अपनी डाक पोस्ट बॉक्स से निकाल नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि जो पोस्ट बॉक्स का किराएदार है वो डाकघर के बिजनेस आवर्स के दौरान ही किसी भी समय आके अपने पोस्ट बॉक्स से डाक निकाल सकता है। लेकिन ये नहीं है कि मनमाने टाइम पे आ जाए, रात के 9 बजे आ जाए, सुबह 5 बजे आ जाए, ऐसे नहीं। जिस समय पोस्ट ऑफिस खुला नहीं होगा उस समय वो नहीं आ सकता पोस्ट बॉक्स से डाक निकालने के लिए। सेम चीज यहाँ पे आपको इमेज में भी शो करी गई है कि क्लियरेंस ऑफ पोस्ट बॉक्स बाय रेंटर, किराएदार कब अपनी डाक निकाल सकता है पोस्ट बॉक्स से, किसी भी समय निकाल सकता है। जो बिजनेस आवर्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के, 10 से 5 खुलता है पोस्ट ऑफिस, तो उसके समय में कभी भी आ सकता है, उस टाइम पीरियड के बीच में कभी भी वो आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जब डाकघर बंद हो तो वो संडे को आ जाए, है ना, 10 से 5 के बीच संडे को आ जाए, या किसी और दिन आ जाए, सुबह 5 बजे आ जाए, रात के 9-10 बजे आ जाए। नहीं, टाइम बे टाइम नहीं आ सकता, सिर्फ पोस्ट ऑफिस के बिजनेस आवर्स, यानी कि काम काज के घंटों के दौरान ही आ सकता है अपने पोस्ट बॉक्स से डाक निकालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट मास्टर में प्रोहिबिट क्लियरेंस ऑफ पोस्ट बॉक्स फॉर एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग हाफ एन आवर बिफोर डिलीवरी फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग द सॉर्टिंग ऑफ मेल। जब डाक की सॉर्टिंग हो रही होती है, छटाई हो रही होती है एरिया वाइज, है ना, ये काम चल रहा होता है सॉर्टिंग का, उस समय पोस्ट मास्टर सर कुछ समय के लिए पोस्ट बॉक्स से डाक निकालने पर रोक लगा सकते हैं। यह रोक डाक वितरण यानी कि डिलीवरी से पहले अधिकतम 30 मिनट यानी कि आधा घंटे तक ही लगाई जा सकती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि डाक की छटाई और वितरण का जो कार्य बिना किसी बाधा और रुकावट के सही तरीके से हो सके। इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके लिए कोई आर्टिकल आया है पोस्ट ऑफिस में आज की डेट में, है ना, आप क्या है पोस्ट बॉक्स को रेंट पे लेने वाले व्यक्ति हो, और आपके लिए कोई आर्टिकल आया है, अभी पोस्ट ऑफिस में सॉर्टिंग चल रही है, आर्टिकलों को एरिया के वाइज
बांटा जा रहा है कि ये इस एरिया की है, ये इस एरिया की, तो क्या पता उसमें आपकी कोई डाक हो, है ना। या फिर मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी का काम चल रहा हो, आर्टिकल को अलग अलग जगह सॉर्ट करके उनकी डिलीवरी की, यानी कि उनके वितरण की व्यवस्था की जा रही हो, उस समय आप जाते हैं पोस्ट बॉक्स से अपनी डाक निकालने के लिए, और वहां पे ऑलरेडी बहुत रश होता है, सारे एम्प्लॉय बिजी होते हैं, तो हो सकता है पोस्ट मास्टर सर आधे घंटे के लिए क्या करे, आपको रोक दें कि पोस्ट बॉक्स अभी नहीं खुल पाएगा, आप थोड़ा वेट कर लो, है ना। लेकिन वो आपको मैक्स टू मैक्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे तक रोक सकते हैं, आधे घंटे के लिए रोक सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि मान लीजिए डाक का वितरण समय 11 बजे होना है, यानी कि 11 बजे पोस्ट ऑफिस से सारी जो डाक है सॉर्ट होके डिलीवरी के लिए बाहर भेजी जानी है। आप आए हो 10:30 बजे, तो हो सकता है कि पोस्ट मास्टर सर 10:30 से 11 बजे तक आपको पोस्ट बॉक्स खोलने या डाक निकालने पे रोक लगा दे और आपसे कहें कि थोड़ी देर बाद जब ये काम हो जाएगा, है ना, एम्प्लॉयज फ्री हो जाएंगे, तब आप आराम से अपनी डाक पोस्ट बॉक्स से निकालिएगा, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि 11 बजे के बाद जब डाक वितरण का कार्य पूरा हो जाएगा, तब आपको परमिशन दे दी जाएगी कि अब आप अपने पोस्ट बॉक्स से अपने आर्टिकल रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि डाक की सही छटाई, यानी कि सही सही सॉर्टिंग हो जाए, सही एरिया में सही डाक पहुंचाई जाए। इसके लिए पोस्ट मास्टर सर डाक वितरण से पहले अधिकतम आधे घंटे यानी 30 मिनट तक पोस्ट बॉक्स से डाक निकालने पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है। सेम चीज आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, क्लियरेंस ऑफ पोस्ट बॉक्स बाय रेंटर। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पढ़े थे। पहला तो ये पढ़ा था कि जो रेंटर है, जिसने पोस्ट बॉक्स किराए पे लिया है, वो पोस्ट ऑफिस के बिजनेस आवर्स जो होते हैं, कामकाजी घंटे, उस टाइम में कभी भी आके अपने पोस्ट बॉक्स से डाक निकाल सकता है। और दूसरा जरूरी पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में जब वो व्यक्ति आता है तो डाक की सॉर्टिंग हो रही है या डिलीवरी के लिए डाक तैयार की जा रही है, बैगों में रखी जा रही है ना, इस तरीके का कोई काम कर रहा है वहां का स्टाफ, तो पोस्ट मास्टर सर उसे आधे घंटे के लिए रोक सकते हैं कि अभी आप थोड़ा रुक जाओ, आधे घंटे बाद आप अपने पोस्ट बॉक्स से डाक निकाल सकते हैं, है ना। यानी कि अधिकतम 30 मिनट तक उस व्यक्ति को रोक सकते हैं पोस्ट बॉक्स से अपनी डाक निकालने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रेंटर हैज नो राइट टू गेट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स थ्रू पोस्ट बॉक्स विच आर एड्रेस्ड विदाउट पोस्ट नंबर। यदि किसी पत्र पे, पार्सल पे या अन्य डाक पर पोस्ट बॉक्स नंबर मेंशन नहीं है, पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा हुआ नहीं है, तो उस डाक को पोस्ट बॉक्स में देने का अधिकार किराएदार को नहीं है। यानी केवल वही डाक पोस्ट बॉक्स में डाली जाएगी जिस पर सही पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा हुआ होगा। इसे इस एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपका जो पोस्ट बॉक्स है उस पे नंबर है 105, ठीक है। तो सही पता लिखने का तरीका क्या है, अगर कोई आपके लिए डाक भेजना चाहता है तो पहले आपका नाम लिखेगा। मान लो पीयूष नाम का लड़का है जिसने पोस्ट बॉक्स को रेंट पे लिया है, तो पहले लिखा जाएगा पीयूष, फिर पोस्ट बॉक्स नंबर 105, हेड पोस्ट ऑफिस आगरा। ये सही पता लिखने का तरीका है। ऐसे लिखोगे तो उस डाक की डिलीवरी कहाँ होगी, उस व्यक्ति के पोस्ट बॉक्स में हो जाएगी, ठीक है। उसके पोस्ट बॉक्स में वो डाक डाल दी जाएगी, जब वो आएगा तो वो रिसीव कर लेगा। लेकिन गलत तरीका क्या है कि ऐसे ही लिख दो पीयूष, हेड पोस्ट ऑफिस आगरा। अब यहाँ पे कहीं पोस्ट बॉक्स नंबर मेंशन ही नहीं है। जब इस पते में पोस्ट बॉक्स का नंबर नहीं लिखा हुआ है तो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, है ना, जिनके जिम्मेदारी होती है लेटर्स को सही जगह पहुंचाना, उन्हें कैसे पता पड़ेगा कि ये डाक पोस्ट बॉक्स में डालनी है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन तो है नहीं पोस्ट बॉक्स का नंबर। तो इस तरह की जो डाक होती है, रेंटर क्लेम नहीं कर सकता कि आप हमें हमारे पोस्ट बॉक्स में डाल के दो। क्यों? क्योंकि उसके एड्रेस में कहीं भी पोस्ट बॉक्स का नंबर नहीं लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जिस डाक पर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा होगा वही पोस्ट बॉक्स में दी जाएगी। पोस्ट बॉक्स नंबर के बिना लिखी हुई डाक को पोस्ट बॉक्स में देने का किराएदार दावा नहीं कर सकते। सेम चीज आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। रेंटर हैज नो राइट टू गेट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स थ्रू पोस्ट बॉक्स विच आर एड्रेस्ड विदाउट पोस्ट बॉक्स। किराएदार को वह डाक अपने पोस्ट बॉक्स में प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं है जिसमें पोस्ट बॉक्स का नंबर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सेम चीज आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सही उदाहरण क्या है। पीयूष, पोस्ट बॉक्स नंबर 105, हेड पोस्ट ऑफिस आगरा, है ना, और पिन कोड लिखा है। तो यहाँ पे डिलीवरी क्या होगी, उस व्यक्ति के जो पोस्ट बॉक्स उसने किराए पे लिया है वहां पे डिलीवरी होगी, उस पोस्ट बॉक्स में डाक डाल दी जाएगी। लेकिन गलत तरीका क्या है कि पीयूष लिख दिया और हेड पोस्ट ऑफिस आगरा लिख दिया। अब पोस्ट बॉक्स का यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं है, इसलिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि इस डाक को पोस्ट बॉक्स में आपके डाला जाए, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन अ पोस्टल आर्टिकल एड्रेस टू अ पोस्ट बॉक्स नंबर कैन नॉट बी प्लेस्ड इनसाइड द पोस्ट बॉक्स ड्यू टू बिग साइज द पोस्ट मास्टर विल अरेंज एन इंटीमेशन स्लिप टू दिस इफेक्ट टू बी प्लेस्ड इन द पोस्ट बॉक्स एंड द आर्टिकल विल बी केप्ट इन द डिलीवरी डिपार्टमेंट। जब पोस्ट बॉक्स नंबर पर आई हुई कोई डाक यानी कि पोस्टल आर्टिकल इतना बड़ा है यानी कि अपने बड़े कारण के वजह से उसे पोस्ट बॉक्स में नहीं रखा जा सकता, तो पोस्ट मास्टर सर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पोस्ट बॉक्स में वो एक इंटीमेशन स्लिप यानी कि सूचना की पर्ची रखवा देते हैं कि आपके लिए एक बड़ा आर्टिकल आया है। और जो आर्टिकल होता है वो पोस्ट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा क्योंकि वो बड़ा है साइज में। वो आपको कहाँ पे मिलेगा, जो डिलीवरी डिपार्टमेंट होता है ना, जो मेल ब्रांच होता है पोस्ट ऑफिस में, वहां पे वो आर्टिकल को सुरक्षित रखा जाता है। आसान शब्दों में कहूं तो यदि आपके पोस्ट बॉक्स पर कोई बड़ा पार्सल आया है, कोई बड़ा एनवलप आया है और उसका साइज इतना बड़ा है कि वो पोस्ट बॉक्स में रखा नहीं जा सकता, तो उसे क्या किया जाएगा, पोस्ट बॉक्स में आपकी डाला जाएगा एक इंटीमेशन स्लिप यानी कि सूचना की पर्ची कि आपके लिए एक बड़ा पार्सल आया है। और फिर उस स्लिप को देखकर जो भी किराएदार होगा उस पोस्ट बॉक्स नंबर का, वो समझ जाएगा कि उसकी जो डाक है वो डिलीवरी डिपार्टमेंट में रखी हुई है। इसके बाद जो किराएदार है डिलीवरी डिपार्टमेंट में जाके अपना बड़ा पार्सल प्राप्त कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, पीयूष का पोस्ट बॉक्स नंबर 105 है। पीयूष के नाम से एक बड़ा पार्सल आया है। अब पार्सल इतना बड़ा है कि पोस्ट बॉक्स नंबर 105 में नहीं आ सकता, तो इसलिए पोस्ट मास्टर सर क्या कहेंगे, उनके कहने पर एक इंटीमेशन स्लिप पोस्ट बॉक्स नंबर 105 में डाल दी जाएगी। ठीक है, पीयूष जब अपनी डाक रिसीव करने आएगा पोस्ट बॉक्स से, वो देखेगा उस स्लिप को, उस पर लिखा होगा कि आपके लिए एक बड़ा पार्सल आया है जो डिलीवरी डिपार्टमेंट में रखा हुआ है। वो वहां जाके अपना पार्सल रिसीव कर लेगा। ठीक है, अब सेम चीज हम डायग्राम में देख के एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने पोस्ट बॉक्स किराए पे लिया है लेकिन आपके लिए एक बड़ा सा पार्सल आता है जैसा कि इमेज 1 में शो किया गया है। तो अब पीयूष का जो पोस्ट बॉक्स नंबर 105 है उसके लिए एक बड़ा पार्सल आया है जो कि पोस्ट बॉक्स में घुस नहीं सकता है ना, तो उसे आड़ा टेढ़ा करके पोस्ट बॉक्स में नहीं डालेंगे, नहीं तो टूट जाएगा, राइट। तो उस पोस्ट बॉक्स का क्या करेंगे, पोस्ट बॉक्स में तो डाल देंगे इंटीमेशन स्लिप, जैसा कि आपको इमेज 3 में दिखाई दे रहा है। एक इंटीमेशन स्लिप डाल दी कि आपके लिए एक बड़ा पार्सल आया है जो डिलीवरी डिपार्टमेंट में सुरक्षित रखा गया है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जब भी उस पोस्ट बॉक्स का रेंटर आएगा वो अपना पोस्ट बॉक्स खोलेगा, उसे वो इंटीमेशन स्लिप मिलेगी जिस पर लिखा होगा कि आपके लिए एक बड़ा पार्सल आया है जो डिलीवरी डिपार्टमेंट में सुरक्षित रखा गया है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, डिलीवरी डिपार्टमेंट में जाएगा और अपना बड़ा सा पार्सल रिसीव कर लेगा। ओके, और अपना पार्सल रिसीव करने के लिए क्या करना होगा ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। रेंटर और हिज मैसेंजर प्रेजेंटिंग द इंटीमेशन स्लिप टुगेदर विद डिलीवरी टिकट देन आर्टिकल में बी हैंडेड ओवर टू हिम। जो पोस्ट बॉक्स में इंटीमेशन स्लिप मिली थी यानी कि सूचना की पर्ची रखी गई थी और किराएदार के पास या जो उसका मैसेंजर आया है ऑथराइज्ड उसके पास डिलीवरी टिकट होगी, जो हमेशा उसे कब मिलती है, जब पोस्ट बॉक्स अलॉट होता है। तो वो अपनी डिलीवरी टिकट दिखाएगा, इंटीमेशन स्लिप दिखाएगा और उसके बाद क्या होगा, उसके लिए जो भी पार्सल आया है बड़ा सा वो उसे रिसीव हो जाएगा। सेम चीज हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे रेंटर ने क्या किया, या तो वो खुद लेने आया या फिर अपने मैसेंजर को भेजा। तो मैसेंजर के पास क्या था, जब वो पोस्ट ऑफिस आया तो मैसेंजर के पास था डिलीवरी टिकट जिसपे वही नंबर था जो उसके पोस्ट बॉक्स का नंबर था रेंटर के। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी, बड़ा पार्सल रिसीव करने के लिए जब उसने पोस्ट बॉक्स अपना खोला तो उसमें इंटीमेशन स्लिप थी, उसने इंटीमेशन स्लिप दिखाई और अपनी डिलीवरी टिकट दिखाई और फिर उसने अपना पार्सल रिसीव कर लिया। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। केवल इंटीमेशन स्लिप दिखाने पर लेख आपको नहीं दिया जाएगा यानी कि पार्सल आपको नहीं दिया जाएगा, या सिर्फ केवल डिलीवरी टिकट दिखाने पर भी नहीं दिया जाएगा, आपको दोनों दिखानी पड़ेंगी, तब जो आपका बड़ा सा पार्सल आया है वो आपको रिसीव होगा। यानी कि किराएदार अगर आए, पोस्ट बॉक्स का किराएदार आ जाए या फिर उसका मैसेंजर आ जाए, उसके पास होना चाहिए इंटीमेशन स्लिप और डिलीवरी टिकट। जब ये दोनों चीजें उसके पास होंगी और वो दिखाएगा पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को, तब उसके लिए जो भी डाक आई है, जो भी आर्टिकल आया है वो रिसीव कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।